नमस्कार ये सी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आयनिक बॉन्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर पुष्कर मीना। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखिए, आयन्स जो होते हैं आप जानते हैं कि स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार उनकी आकृति होती है आयनों की, इस तरह से हम बिलीव करते हैं। और दूसरा एक धनायन और ऋणायन होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन काम करते हैं। और ये फोर्सेज जो होते हैं किसी एक डायरेक्शन विशेष में नहीं होकर चौमुखी होते हैं, चारों तरफ से इस आयन को ये जो है लगने वाले बल हैं तो घेरते हैं। विपरीत आवेशित आयन इस प्रकार एक धनायन को विपरीत आवेशित आयन चारों तरफ से घेरेंगे, केवल एक तल में नहीं बल्कि ऊपर और नीचे है, सब तरफ से। और इस प्रकार दो उससे बनके एक आयन युग्म बनता है। लेकिन ये आयन युग्म अकेला इस तरह का बनकर नहीं रह सकता, कहीं पे भी इसका अस्तित्व नहीं है ना। तो ये क्या है कि आयन का विकास चारों तरफ होगा। देखिए हम इसको ध्यान रखने के लिए देखिए, इस आयन की बात, इस धनायन की बात करो आप, ये धनायन यहाँ पर ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन, ये ऋणायन, एक ऊपर और एक नीचे। और ऐसे एक ऋणायन की अगर बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर इस ऋणायन की बात करो आप, तो ये ऋणायन एक धनायन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर, नीचे। तो प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों से चारों तरफ से गिरता है और अपना विकास चारों तरफ करता है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक हमेशा ही प्रत्येक आयन जो होता है वो विपरीत आवेशित आयनों से गिरता है और वो फिर विपरीत आवेशित आयनों से गिरते हैं, फिर आगे एक लेयर और फिर इस तरह से करते हुए एक अनंत आगे जितना बड़ा आप टुकड़ा लेंगे उस प्रकार के उसमें मतलब असंख्य आयन्स उपस्थित होते हैं, जिनको हम एवोगैड्रो नंबर के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट वेट के अंदर कितने एवोगैड्रो या एक मोलिकुलर वेट जो है ना, मूलानुपाती सूत्र है, उसमें कितने एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से आयन्स होंगे। तो ये क्रिस्टल जालक इस प्रकार से बनता है। तो हम ये सीधी सीधी भाषा आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए कि आयनिक यौगिकों में बहुत खास कोटेशन की तरह आप ये इसको ध्यान रखेंगे कि आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते हैं, आयन युग्म होते हैं, जिनको हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। NaCl एक अणु नहीं है, जबकि HCl एक अणु है। NaCl एक मूलानुपाती सूत्र है, AlCl3 एक मूलानुपाती सूत्र है, MgCl2 एक मूलानुपाती सूत्र है, जबकि HCl एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है। इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक क्रिस्टल जालक के अंदर परस्पर स्पर्श करते हुए आयन होते हैं और उनमें निम्न लक्षण सामान्य रूप से पाए जाते हैं। भौतिक अवस्था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो आप इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि आयनिक यौगिक हमेशा ही ठोस होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनके बीच में कोई वान डेर वाल बल नहीं होते हैं, सारे बल रासायनिक बंध हैं और वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस कारण से आयन का क्रिस्टल जितना बड़ा आप टुकड़ा लेंगे पूरा पूरा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं इसी वजह से। कठोरता, देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके धनायन और ऋणायनों के बीच में तीव्र स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और इस कारण से वो कठोर होते हैं। और अंतरायनिक दूरी घटने पर आयनिक आवेश बढ़ने के साथ साथ कठोरता बढ़ती है। देखिए अंतरायनिक दूरी कम होने पर कठोरता बढ़ती है। इसके एग्जांपल देने के लिए देखिए MO की बात करें हम, मेटल और ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये तो ऑक्साइड आयन है, उसमें धातु आयन है। धातु आयन कौन होते हैं? Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2। अगर हम MO के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 2.10 एंगस्ट्रॉम, 2.40 एंगस्ट्रॉम, 2.57 एंगस्ट्रॉम, 2.77 एंगस्ट्रॉम आयनिक अंतरायनिक दूरी बढ़ रही है। और इधर आप देखिए कठोरता की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो महो में कठोरता है 6.5 है, 4.5 है, 3.57 है, 3.5 है। ऐसे आयनिक आवेश बढ़ने पर कठोरता बढ़ती। देखिए कि क्रिस्टल समान संरचना, समान ज्यामिति के अंतर, देखो इसकी बात करें हम तो यहाँ हम इसकी आवेश की बात करें तो मैग्नीशियम पर सबसे अधिक आवेश है क्योंकि सबसे छोटा है। कैल्शियम पर आवेश की मात्रा घट गई है क्योंकि अब उससे बड़ा है। स्ट्रोंशियम पर और भी घट गई है। सब पे +2 आवेश है, लेकिन सबसे जो जेड प्रभावी है वो Mg के अंदर है। इसी कारण से ये सबसे अधिक कठोर भी MgO होगा और सबसे कम कठोर ये SRO होगा। देखिए ब्रिटल प्रकृति की बात करें, भंगुर प्रकृति। आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं क्योंकि बाह्य बल लगाते हैं उनकी परत सरक जाती है और समान आवेशित आयन आमने सामने आ जाते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे चोट लगी कि ऋणायन धनायन आपस में यहाँ कोऑर्डिनेशन के साथ में है। अब यहाँ से टक्कर लगते ये थोड़ा सा आगे सरक के यहाँ आएगा, यहाँ आते ही ऋणायन के सामने आ जाएगा, देखो ऐसे। और इससे ये चटक के रिपल्सन होगा, चटक के बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ब्रिटल प्रकृति कहलाती है। भंगुर प्रकृति आयनिक यौगिकों में खास चीज़ होती है। विद्युत अपघटनीय प्रकृति, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि
आयन प्रबल स्थिर आकर्षण बलों के कारण एक जगह स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं तो आयन गति नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं। लेकिन इनके जलीय विलयन में क्या होता है कि ये आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जल में, तो ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर गमन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का संवहन करेंगे। जैसे NaCl को आप जल में घोल देते हैं तो Na+ और Cl- जो है वो वहाँ पर गति करेंगे NaCl में और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। Cl धनावेशित इलेक्ट्रोड पर जाएगा और Na ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके विद्युत का चालन करते हैं, परिपथ बना देते हैं। तो संगलित और ध्रुवीय विलायकों में विद्युत धारा का संवहन करते हैं। और अब देखिए धात्विक चालक जो है उनमें और आयनिक चालकों में थोड़ा अंतर होता है कि धात्विक चालक में क्या होता है कि जैसे आप उनको तार को गर्म करते हैं धात्विक चालक को, तो उसके जो एटम्स होते हैं धातु के वो मूवमेंट करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं वहाँ पर ऐसे, तो इलेक्ट्रॉनों के बहने के वेग को वो डिस्टर्ब करते हैं, रोकते हैं, यानी उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो धातुओं को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए चालकता घटती है। इसके विपरीत क्या होता है कि विद्युत अपवर्तनीय चालकों में क्या होता है कि जैसे विलयन है और उसके अंदर आयन वियोजित होते हैं, आप ताप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वियोजन होगा और ज़्यादा घुलेंगे तो चालकता भी बढ़ेगी। तो ये लक्षण दोनों के अंदर बिल्कुल विपरीत मिलता है, दोनों ही चालक है। धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, विद्युत अपवर्तनीय चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ती है। तो ये यहाँ तक आप इसको आज लेंगे, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसको विलेयता के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।